आईटी कंपनी में काम करने वाली एक महिला मैनेजर काम खत्म करने के बाद बॉस के जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए एक होटल में चली जाती है। सारे वहां एम्प्लॉय पहले से मौजूद थे। वहां पर पार्टी शुरू होती है और कब आधी रात हो जाती है उसके बाद वो महिला जब घर जाने की इच्छा जाहिर करती है तो लेकिन उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही होती है। उसका बॉस और उसके साथ में काम करने वाली महिला और उसका पति ये लोग उसको घर पर छोड़ते हैं। अगले दिन सुबह उसकी नींद खुलती नहीं है। दोपहर में जब नींद खुलती है तब वो बाथरूम में जाती है और कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उसके बाद जब वो चेक करती है तो उसने जो अंडरगारमेंट्स पहन रखा था वो उसके बदन से गायब था। महिला एकदम हैरान और परेशान हो जाती है। काफ़ी सोचने के बाद दिमाग में प्रेशर डालने के बाद उसको याद आता है कि गाड़ी में तो शायद एक वेब कैम लगा हुआ है, उसको चेक करे तो शायद उसको कुछ अच्छी तरह से याद आए। जब वो कैमरा को चेक करती है तब उसके साथ जो घटना घटी थी उसको देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। महिला थाने पहुंचती है और इस घटना के खिलाफ एफआईआर लिखाई जाती है। उसके बाद आरोपी पकड़े जाते हैं। क्या है ये पूरी कहानी, कहाँ की ये पूरी कहानी है, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो राजस्थान के उदयपुर से निकल कर आई है, जहां पर एक जीएमके आईटी कंपनी होती है जिसमें काम करने वाली एक महिला जिसका नाम शिल्पा होता है वो अपने महिला बॉस से कहती है कि आज कंपनी के सीईओ का जन्मदिन है, क्या तुम उसमें शामिल नहीं होगी। वो महिला मैनेजर कहती है क्यों नहीं शामिल होंगी, सीईओ का जन्मदिन है और साथ ही साथ नए साल का भी सेलिब्रेशन उसी पार्टी में होगा। ये लोग बताते हैं कि शोभापुर में एक होटल बुक हुआ है जहां पर रात को 9 बजे सारे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद पार्टी शुरू होगी। रात लगभग 9 बजे शोभापुर होटल में सारे एम्प्लॉयज जो हैं वहां पहुंच जाते हैं। कंपनी के जो सीईओ होते हैं जितेंद्र प्रकाश सिसोदिया, उनका जो है जन्मदिन वहां पर मनाने के लिए सारे एम्प्लॉय वहां इकट्ठे होते हैं। पहुंचते ही लोग खाना पीना, बातें करना, डांस करना, ऐसे समय बीतता चला गया और उसके बाद धीरे धीरे कब आधी रात हो गई किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आधी रात होने के बाद धीरे धीरे लोग अब अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। तभी जो शिल्पा होती है वो अपने महिला मैनेजर को कहती है अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। लेकिन महिला मैनेजर कहती है नहीं, मुझे तबीयत खराब लग रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जाना चाह रही हूँ लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मैं अपनी कार ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। तब शिल्पा कहती है कि आप घबराइए मत, मैं आपको घर पे छोड़ कर आऊंगी। शिल्पा उसको हाथ पकड़कर महिला मैनेजर का बाहर उस होटल के बाहर निकलती है और जब कार के पास पहुंचती है तो कार का दरवाजा जैसे ही उसकी मैनेजर खोलती है तो देखती है उसके अंदर सीईओ जितेंद्र प्रकाश सिसोदिया पहले से बैठे हुए हैं और शिल्पा का पति गौरव उस कार में बैठा हुआ है। वो पहले सोचती है कि ये लोग कार में पहले से ही क्यों बैठे हैं, लेकिन वो सोचती है साथ में काम करते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कार में बैठ जाती है। कार आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाने के बाद जो जितेंद्र प्रकाश सिसोदिया है वो कहता है कि मुझे सिगरेट की तलब हो रही है, कार रोक लो और मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ। सारे एम्प्लॉय जो शिल्पा का पति और शिल्पा और जितेंद्र जो है कार के बाहर निकलते हैं और सिगरेट वगैरह कुछ नशीला पदार्थ जो था उसके साथ सिगरेट के साथ ले रहे थे। वो सिगरेट ला के महिला मैनेजर को भी देता है। जो सीईओ होता है कहता है इसको ले लो, एक गस ले लो, उसके बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा। पहले वो मैनेजर मना करती है लेकिन ज़बरदस्ती करने के बाद वो जब सिगरेट का कस लेने लगती है तो एकदम बेसुध बेहाल हो जाती है। उसका जैसे लग रहा था मूर्छित हो गई है, उसको कुछ भी होश नहीं है। 3-4 घंटे उसी कार में बीतने के बाद अब जब उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है तब उसको लगता है कि उसके बदन को कोई टच कर रहा है। पहले वो हाथ को झटक देती है लेकिन वो इतनी स्थिति में नहीं थी कि वो पूरी तरीके से उसका विरोध कर सके। वो कहती है मुझे घर तक छोड़ दो, किसी तरीके से मुझे घर छोड़ दो। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास उस महिला मैनेजर को ये लोग उसको घर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब उसके बाद वो जब अपने बेडरूम पर मूर्छित पड़ी थी तो उसको होश ही नहीं था। दोपहर हो जाता है तब उसको होश आता है। अब महिला मैनेजर को होश आने के बाद जब बाथरूम में जाती है तो अपने चेहरे और कपड़े को देखती है तो अस्त व्यस्त सा दिखता है। उसको कुछ डाउट होता है तो वो अपने अंडरगारमेंट्स को जब देखती है तो उसका अंडरगारमेंट जो पहन के गई थी वो गायब था। अब उसका दिमाग एकदम ठनकता है, उसको दिमाग पर प्रेशर डालती है लेकिन कुछ उसको याद नहीं आता। तब वो गाड़ी के डैश कैम को चेक करती है और डैश कैम में सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रखा था।
सबकी आवाज़ और सबकी हरकतें उसमें रिकॉर्ड हो रखी थी। जब वो पूरा वीडियो देखती है तो उसके एकदम से महिला मैनेजर के होश उड़ जाते हैं कि उसका ही बॉस और उसकी महिला कुलीग साथ में काम करने वाली इतनी घिनौनी हरकत उसके साथ इन्होंने कर रखा था। ये तुरंत महिला मैनेजर थाने जाती है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कंपनी के सीईओ जितेंद्र सिसोदिया और गौरव और शिल्पा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी करने के बाद इनको जेल डाल दिया जाता है और महिला मैनेजर का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में ये पुष्टि हो जाती है कि उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है।